तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंजन ऑयल के बारे में। जो टू व्हीलर में हमारे इंजन ऑयल डलती है, इसकी हम संपूर्ण जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। जैसे इंजन ऑयल हमें कितने किलोमीटर पे चेंज करवाना चाहिए, जो हमारे बाइक या स्कूटी के लिए बेस्ट इंजन कौन सा है, फुली सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक या मिनरल ऑयल बेस्ट है। अगर हम जो उसकी एक टाइम पीरियड है इंजन ऑयल चेंज का, लेकिन हम उस टाइम से बाद इंजन ऑयल चेंज करवा रहे हैं तो हमारी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और भी कई सारे टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वही बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंजन ऑयल है क्या आगे। तो इंजन ऑयल को आप एक तरफ से ये भी कह सकते हैं व्हीकल ऑफ ब्लड है। अपने इंजन की खून जैसे कह सकते हैं आप, जो है हमारा इंजन ऑयल। जैसे आपको पता ही है इंजन ऑयल का काम होता है, जो हमारे इंजन के अंदर जितने भी गरारी और पार्ट्स लगे होते हैं उन सभी को प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेट करना का काम होता है इंजन ऑयल का। इंजन ऑयल उन सभी गरारी को प्रॉपर लुब्रिकेट करता है, जिस कारण जो गरारी है या जो पार्ट्स है बहुत ही स्मूथली काम करता है या बहुत ही स्मूथली वर्क करता है, जिसके कारण हमें इंजन से बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। ये तो हो गया बेसिक इंजन ऑयल आखिर है क्या। बात करते हैं इंजन ऑयल भी डिफरेंट ग्रेड के होते हैं और डिफरेंट क्वालिटी के होते हैं। जैसे नॉर्मल सीजन के अलग होते हैं, और जो हॉट क्लाइमेट के अलग होते हैं, और कोल्ड क्लाइमेट के अलग होते हैं। और इंजन ऑयल हमारे नॉर्मल बाइक के लिए अलग आते हैं, सुपर बाइक के लिए अलग आते हैं। नॉर्मल बाइक के लिए अलग इसलिए आते हैं क्योंकि जो हमारे जिन बाइकों को हम ज़्यादा किलोमीटर यूज़ नहीं करते उनमें हम मिनरल ऑयल डलवा लेते हैं, और जिन बाइक को हम लॉन्ग राइड पर ले जाते हैं या फिर लंबी राइडिंग के पर्पस के लिए लेते हैं, उनके लिए हम सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक ऑयल डलवाते हैं उसके लिए उसमें, ताकि जो हम उस गरारी को जितने भी दूर दूर राइड पे भी ले जाए तो उसकी जो लुब्रिकेट है ऑयल की वो ख़त्म ना हो सके, लुब्रिकेट बनी रहे इंजन के अंदर, ताकि वह सभी गरारी को प्रॉपर तरीके से स्मूथ वर्क करवा सके। और इसी में हमारा अगला टॉपिक है बेस्ट इंजन ऑयल कौन सा, मिनरल, सेमी सिंथेटिक या फुल्ली सिंथेटिक। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, तीनों ऑयल बेस्ट है, पर डिपेंड ये करता है कि आपका बाइक्स पे और आपके राइडिंग पे, और डिपेंड इस पर भी करता है कि जो आपकी बाइक है या जो आपकी टू व्हीलर व्हीकल है उसको आप पर डे या पर मंथ या पर वीकली कितने किलोमीटर चलाते हैं, आप ज़्यादा यूज़ करते हैं या ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगर आप बहुत ही कम यूज़ करके अपना टू व्हीलर को या लोकल एरिया में यूज़ करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए मिनरल ऑयल बेस्ट है। लेकिन वहीं आप लोकल एरिया के साथ साथ में कभी कभी लंबी राइड पे भी निकल जाते हैं तो आपके लिए सेमी सिंथेटिक ऑयल बेस्ट है। बट अगर आपकी गाड़ी में आप अपने बाइक को लॉन्ग राइडिंग या लंबे सफ़र के लिए यूज़ करते हैं तो आपके लिए फुल्ली सिंथेटिक ऑयल बेस्ट है, क्योंकि जो फुल्ली सिंथेटिक ऑयल का काम होता है ये हमारे इंजन में जो लुब्रिकेंट होता है ये बहुत ही लंबा चलता है, जिस कारण हम लुब्रिकेंट जो फुल्ली सिंथेटिक ऑयल है इससे हम अपनी इंजन में डाल के काफ़ी लंबी राइड तक भी अपने बाइक को लेके जा सकते हैं और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और अगर आपके इंजन में जब इंजन स्टार्ट हो रही है और इंजन कुछ किलोमीटर चलने के बाद जब इंजन हमारी गर्म हो जाती है, उसके बाद अगर आपके इंजन में से साउंड आ रही है ऑयल पतला होने के बाद, तो आप अपनी गाड़ी में अगर मिनरल ऑयल डलवा रहे हैं तो सेमी सिंथेटिक ऑयल डलवा लीजिए। और सेमी सिंथेटिक ऑयल डलवाने के बाद भी इंजन गर्म होने पर आवाज़ आ रही है तो आप फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डलवा के इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करवा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी फुल्ली सिंथेटिक ऑयल है ये गर्म होने के बाद भी इसकी चिकनाहट जो रहती है वो बरकरार रहती है, जिस कारण जो साउंड की प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती। अब बात करते हैं जो हमारे इंजन ऑयल है, ये भी कई सारी समस्या उत्पन्न कर सकती है अगर हमारे इंजन ऑयल की कंडीशन ठीक नहीं है तो। अब जैसे कि हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसमें, अगर हमारे इंजन में इंजन ऑयल कम हुआ तो ये प्रॉब्लम है कि जो इसकी कुछ गरारी है ये ऑयल में चल रही है और कुछ गरारी सूखी चल रही है, जिस कारण हमें इंजन के अंदर डिफरेंट साउंड या ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने इंजन में इंजन ऑयल प्रॉपर रखें, और अगर उसकी कैपेसिटी के हिसाब से आपने इंजन ऑयल ज़्यादा डलवा दिया तो ओवर हीटिंग और पिकअप की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो इंजन के अंदर कुछ फ्रीली स्पेस होता है गरारियों को घूमने के लिए, उस फ्रीली स्पेस को आपने ऑयल से कवर कर दिया है, जिस कारण वह गरारी उतनी फ्रीली अंदर घूम नहीं पा रही, जिस कारण आपको पिकअप के साथ साथ ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और डिपेंड ये भी करता है कि आप इंजन ऑयल कौन सा डलवा रहे हैं। अगर आप सीजन वाइज इंजन ऑयल नहीं डलवा रहे तो भी आपके बाइक में कुछ हद तक परेशानी क्रिएट कर सकता है। जैसे आप गर्मी के मौसम में
अगर पतला ऑयल डलवा रहे हैं तो आपकी गाड़ी में साउंडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में ऐसी टेम्परेचर बहुत कम होता है और ऊपर से आप पतला ऑयल डलवा रहे हैं तो इंजन गर्म हो जाने के बाद वो ऑयल और पतला हो जाएगा, जिस कारण जो ऑयल है वो इंजन पे प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा। वो ऑयल फैलेगा तो लेकिन फैलने के साथ ही बहुत ही जल्दी वो नीचे उतर जाएगा गरारी के पास से। वो गरारियों पे प्रॉपर तरीके से रुक नहीं पाएगा या उनको प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेट नहीं कर पाएगा, जिस कारण साउंड की प्रॉब्लम में देखने को मिल सकती है। और वही आप सर्दी के सीजन में अगर मोटा यूल यूज कर रहे हैं तो उससे क्या है, जो सर्दी के मौसम में एक तो ऐसी टेम्परेचर हमारा डाउन रहता है, हर चीज जम जाती है, और उसी कंडीशन में आप मोटा ऑयल या इंजन ऑयल या मोबिल ऑयल यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी क्या है, जो हमारी गाड़ी एक तो पहले से ही कोल्ड है और उसमें आपने मोटा इंजन ऑयल डलवा दिया तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी वो मोटा इंजन ऑयल क्या प्रॉपर तरीके से पूरे इंजन पे फैल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपने लिक्विड है वो लिक्विड एक तरफ से जम गया है, जमने के कारण उसे फैलने में या तो बहुत टाइम लग जाएगा या प्रॉपर तरीके से वो फैल ही ना पाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। आप सर्दी में अपने जो आपकी टू व्हीलर है उसमें पतला ऑयल डलवाए और गर्मी में मोटा। इसके लिए आप ये भी एक मैं आपको टिप्स बता देता हूँ। जैसे आप सर्दी में 5W40 या 5W30 ऑयल डलवा सकते हैं और वही गर्मी में 10W50 या 20W50 ऐसे ग्रेड के इंजन ऑयल डलवा सकते हैं। और इसी में हमारा अगला पॉइंट है ओवर हीटिंग। क्या इंजन ऑयल के कारण हमारी गाड़ी में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम भी आती है? जी बिल्कुल आएगी। अगर हमारे इंजन में फ्यूल पंप खराब है तो जो फ्यूल पंप का काम होता है पूरे इंजन को ऑयल सप्लाई करना, बट हमारा जो फ्यूल पंप है वो खराब हो जाने के बाद वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, जिस कारण जो फ्यूल पंप है वो अपना काम नहीं कर रहा है, जिस कारण हमारे कुछ गरारी तो ऑयल में चल रही है जहाँ पे जो नीचे चैम्बर में ऑयल है, लेकिन जो हमारी गरारी टॉप पे होती है या हेड के पास होती है जहाँ पे ऑयल पंप उनको ऑयल सप्लाई देता है, लेकिन हमारा ऑयल पंप खराब हो गया तो ऑयल पंप सप्लाई नहीं देने के कारण हमारी ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी में हमारा अगला टॉपिक है क्या इससे पिकअप की प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, अगर आपकी ऑयल की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है या आप उसकी एक टाइम लिमिट भी ख़त्म हो गई ऑयल चेंज होने की, बट फिर भी आप उसे यूज़ करे जा रहे हैं तो उसमें क्या है, जो चिकनाहट है वो ख़त्म हो जाती है और चिकनाहट ख़त्म हो जाने के बाद उसमें चपचपाहट आ जाती है, जिस कारण आपको पिकअप की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो अब आता है बेस्ट टाइम हमारे मोबिल ऑयल का चेंज करवाने का या इंजन ऑयल का चेंज करवाने का। तो इसका एक कोई प्रॉपर वे तो नहीं है। जैसे अगर आपकी जो गाड़ी वो बहुत ही कम चलती है या बहुत ही ज़्यादा चलती है तो इसके ऊपर भी अलग अलग टॉपिक है, बट जो एक मेजर चीज़ है मैं आपको वो बता दूँ। अगर आप मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं तो आप 2000 किलोमीटर पे चेंज करवा सकते हैं। अगर आप सेमी सिंथेटिक ऑयल चेंज यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ 3000 तक चला सकते हैं। और वही आप फुल्ली सिंथेटिक ऑयल अपने इंजन में यूज़ कर रहे हैं तो आप 4000 तक भी अपने इंजन ऑयल को चला के उसे चेंज करवा सकते हैं। अब दिक्कत ये भी है कि जो हमारा इंजन ऑयल है ये हमारे इंजन में से किस कारण कम होता है। तो इसके तो वैसे कई कारण हैं, बट इस वीडियो में मैं आपको 2 कारण बताता हूँ, जो कि 2 बहुत ही मुख्य कारण है, बहुत ही ज़्यादा केस में हमें देखने को मिलता है। एक, जो लीकेज। अगर हमारी कोई सी पैकिंग या सील अगर लीकेज हो गई है तो वहाँ से हमारे जो इंजन ऑयल है वहाँ से निकलने लगता है, जिस कारण हमारे इंजन में से इंजन ऑयल की कमी होने लगती है। और वही दूसरा कारण है प्रोड्यूस इन वाइट स्मोक। जो सफ़ेद धुआं जब हमारे साइलेंसर में से आने लगता है तो उस कंडीशन में क्या है, जो हमारे इंजन ऑयल है वो ब्लास्ट हो रहा है पेट्रोल के साथ। इंजन पेट्रोल और एयर के साथ इंजन ऑयल भी ब्लास्ट हो रहा है, जिस कारण हमारे इंजन में से इंजन ऑयल खत्म होगा। और इंजन ऑयल या तो आपके नीचे चैम्बर का लीक हो रहा है, पिस्टन से ऊपर जा रहा है, या जो आपके हेड के वाल्व है वहां से लीकेज हो रहा है, जिस कारण आपके साइलेंसर से व्हाइट स्मोक आ रहा है। तो ये 2 मेन कारण है, या तो लीकेज या अगर आपकी गाड़ी सफेद धुआं दे रही है तो। और मैं बता दूं जो बेस्ट इंजन ऑयल है ये कौन कौन से है, तो आपको साइड में फोटो जैसे आप साइड में फोटो देख सकते हैं, ये सारे बेस्ट इंजन ऑयल है और बेस्ट कंपनी के इंजन ऑयल है। तो ये इनमें से आप कोई से भी इंजन ऑयल आप अपने जो मोटरसाइकिल या स्कूटी में आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप ऐसे ही मोटरसाइकिल और स्कूटी से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।